इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1 एंड हमको पूछा है कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो लेट अस बिगिन विद द सोल्यूशन। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, मतलब 3 नंबर्स है हमारे पास एक्स वाई जेड और दो का प्रोडक्ट लिया है और उसका सम इक्वल्स टू 1 है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। इससे ना एक प्रॉपर सेटअप होता है, क्या सेटअप होता है वो भी हम देखेंगे। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। तो अभी हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू tan a, y इज इक्वल्स टू tan b एंड z इज इक्वल्स टू tan c। ये हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इज इक्वल्स टू 1। तो इसको देख के अगर हम tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई करने का ट्राई करें तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिलेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, and this is divided by 1 minus tan a into tan b plus tan b into tan c plus tan c into tan a। लेकिन हमें इसकी वैल्यू 1 गिवन है, तो बेसिकली डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट हियर इज tan a प्लस b प्लस c का जो वैल्यू है ना, दिस गोज टू इन्फिनिटी, दिस गोज टू इन्फिनिटी। तो अगर ऐसा है तो क्लियरली वी कैन से कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी विल नीड लेटर ऑन इन दिस क्वेश्चन। तो इतना समझने के बाद अब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमको यहाँ पे गिवन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो x है हमारे पास tan a, तो दिस बिकम्स tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा tan a अपॉन सेक स्क्वायर a और ये बन जाएगा हमारे पास साइन a इंटू कॉस a। तो अगर ये साइन a इंटू कॉस a तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन 2a अपॉन 2। सो if this is sin 2a upon 2, this will become sin 2b upon 2 and this will become sin 2c upon 2। तो जो हमको गिवन एक्सप्रेशन है ना वो क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये जो है ना ये बन जाता है 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। एंड हियर हमको ये भी मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी जो है ना दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन दिस केस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, सो दिस बेसिकली इज एन कंडीशनल आइडेंटिटी। तो ये हो जाता है हमारे पास हाफ इंटू 4 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो अगर हम cos a को लिखना चाहते हैं, सो cos a कैन बी रिटन एज 1 बाय sec a एंड sec a कैन बी रिटन एज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a। और tan a तो x था, सो बेसिकली दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये cos a का वैल्यू। तो अगर हम cos b का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली कॉस सी का जो वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर ये तीनों वैल्यू जो हमको मिला है इसको हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या होगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाए, हमारे पास बचेगा 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट ऑफ
1 plus x square into 1 by under root of 1 plus y square into 1 by under root of 1 plus z square. So this is what we have. So this is the answer to this question. So if you look at the options given to us, 2 upon under root of 1 plus x square, 1 plus y square, 1 plus z square is given to us in option 3 and therefore option 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है.